बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो मैथमेटिक्स के लिए ई कैट का सेशन स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड हो चुका है उसमें कि हमने एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स। सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स, उसका बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेकंड चैप्टर में जो सेट वाला हम पोर्शन फिलहाल लेंगे तो उसमें हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले सेट की अगर बेसिकली डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये है कि इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें इसमें, एक चीज़ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट चीज़ है वेल डिफाइंड, दूसरी चीज़ है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में ये दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, वो सेट है, अदरवाइज नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी सेट के अंदर नाम हो, कोई एलिमेंट हो, कोई नंबर हो, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका कोई नाम होना चाहिए। मतलब अगर हम नंबर लेते हैं 1 2 3 4, कुछ नंबर मतलब होना चाहिए, डिफाइन है। कुछ नाम ले लेते हैं, अहमद, यूसुफ, दिलावर, समथिंग, नाम है, वेल डिफाइंड है। चीज़ों के नाम लेते हैं, चेयर, बुक, टेबल, कुछ भी, स्टिक, वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब यह है वो चीज़ें आइडेंटिकल होनी चाहिए उस सेट के अंदर, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, डिस्टिंक्ट वी मीन्स ऑब्जेक्ट नो टू ऑफ विच आर द आइडेंटिकल, इट मीन्स सेम, सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेट में एक वैल्यू आ गई है नंबर 2, तो आगे दोबारा 2 नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये था बेसिकली सेट। अब सेट की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये सेट है। P इज इक्वल्स टू x y z, ये भी सेट है। C इज इक्वल्स टू A B A, ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें वेल डिफाइन तो है, डिस्टिंक्ट नहीं है, दो चीजें सेम आ रही हैं, तो ये सेट। मेंबर आर एलिमेंट, सेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम सेट के एलिमेंट्स आर मेंबर्स कहते हैं। 1 is the member of set A, 2 is the member of set B and 3 is the member of set A. Elements, because all 1 2 3 are all the member are elements of set A. सिंपल, इसमें कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। डिस्क्राइबिंग मेथड, सेट को डिस्क्राइब करने का क्या मेथड होता है? बेसिकली मैं बड़ा ये छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही इजी है क्योंकि इसको 9th 10th में भी एक्सप्लेन किया जाता है, फिर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं, और ये फर्स्ट ईयर की ई कैट की तैयारी के लिए हम दोबारा इसको कर रहे हैं, तो ये इतना कोई खासकर मुश्किल नहीं है। बेसिकली 3 मेथड में एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर, नोटेशन भी कहते हैं इसको, सेट बिल्डर मेथड, ये तीसरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव मेथड, पेज नंबर आई थिंक ये हमारे पास है बुक का 29, इसके ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, डिस्क्रिप्टिव मेथड, ए सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ आर वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। सिंपल, मतलब हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्रिप्टिव मेथड है ये टेस्ट सेट का। जैसे अब मैं आपको एक लिख के देता हूं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। कौन सा सेट? सेट ऑफ ऑल इवन, इसको कोई नाम भी दे देते हैं, वो ए है। अब बी सेट में लिख सकता हूं, सेट ऑफ
सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। सेट डिस्क्रिप्टिव हमने अल्फाज में बयान कर दिया। दूसरा मेथड टेबुलर मेथड, इसकी डेफिनेशन क्या है? A set may be described by listing its element within brackets। हम इसमें टेबुलर मेथड में सेट के जो एलिमेंट्स एक्चुअल एलिमेंट्स होती हैं हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अभी जो मैंने दो सेट्स लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो अब इवन नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर इसी को मैं किस में लिखता हूँ, सेकंड जो हमारे पास है वो है टेबुलर, तो a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 कंटिन्यू। ये ब्रैकेट्स हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे नंबर्स तो मैं नहीं लिख सकता, तो मैंने सारे नंबर्स की बजाय कंटिन्यू लगा दिया कि कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास इवन नंबर्स है। उसके बाद अगर मैं b को इसी टेबुलर मेथड में लिखूं तो ये क्या होगा, b इज इक्वल्स टू फर्स्ट 5 ओड नंबर्स 1 3। इसमें आप कंटिन्यू लिख के भी, यानी कि फर्स्ट 5 है 1 3, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 5 3 हो जाएंगे, मतलब एक मिनट इसको लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देंगे। 5 उसके बाद 7 1 2 3 4 उसके बाद 9। ये अब कंटिन्यू अगर लगाना है तो आप इन दोनों को रेज कर लो और कंटिन्यू लगा के कॉमा, और ये तो क्योंकि ये हमारे पास हम इसको डिस्क्राइब लिख सकते हैं, कम नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा नंबर्स तो नहीं है, तो हम इनको लिख सकते हैं, सारे लिस्ट कर दें बस। ये हमारे पास टेबुलर मेथड है। लास्ट मेथड सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड में हम मैथमेटिकल नोटेशन, साइन, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम सिर्फ सेट को बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हम ना ही अल्फाज का यूज़ करते हैं और ना ही एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये मैं रेज कर देता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखे गए हैं सेट को लिखे रहने हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे सेट ए को। सेट ए इज इक्वल्स टू अब एक्स। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे। देखो ये लास्ट वाली टाइप है ना, सेट बिल्डर मेथड। अब ये एक्स, ये साइन एंड ये एंड का साइन है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में से है एंड, और एक्स क्या है, एक्स है या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में से है, और साथ में आप ये लिख दें, नेचुरल नंबर ना लिखें तो ऑल ओड नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स। एक्स बिलोंग्स टू ऑल ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर से है, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय, यानी कि आप जैसे मोड हम लिखते हैं मोड, तो ये या आप डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। आप ये भी लिख सकते हैं कि x एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करें और 0 है तो वो इवन ही होगा ना, तो 2 से डिवाइड होने के बाद जो 0 आंसर आता है वो इवन होता है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, अब जैसा कि अब b है, b को कैसे लिखेंगे? बेसिकली जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इशू आता है ना, वो सेट बिल्डर मेथड में आता है। आपके पास जो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड है या टेबुलर मेथड है, उसमें तो सिंपल हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में आपने स्टेटमेंट में लिखना होता है और सेट टेबुलर मेथड में आपने इनलिस्ट करने होते हैं सारे एलिमेंट्स, लेकिन सेट बिल्डर मेथड में इशू होता है। अब देखो जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, अब इसमें कैसे लिखूंगा? ठीक है, अब देखो a, ये हमारे पास b है, b x एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है? वो वही नंबर्स हैं जो कि ओड हैं। ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड अब आपने इसका वो कंडीशन भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि अच्छा एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूं, यानी कि ये दोनों तरीके तो मैंने आपको बता दिए। ओड नंबर्स x बिलोंग्स टू ओड नंबर्स एंड, अब
कौन से ऑड नंबर, वो x लेस देन आर इक्वल्स टू 9, क्योंकि फर्स्ट 5 नंबर्स है ना। अगर हम फर्स्ट 5 देखें 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा कि वो, क्योंकि 5 नंबर 9 तक बन रहे हैं, मैंने कहा कि x से लेस और इक्वल है 9 के, तो मतलब ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ओड नंबर्स आ जाएंगे, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और कोई भी सेट हो। आगे हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और देखेंगे एमसीक्यूज वगैरह किस तरह से आती हैं, वो भी देखेंगे आप। इसके बाद मेंबरशिप, अब कोई भी एक सेट है हमारे पास, हम एक लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब अगर मैं कहूँ 1 किस, ये एलिमेंट है किसका, a का, तो मैं ये वाला साइन यूज करूंगा, 1 बिलोंग्स टू a, यानी कि ये मेंबरशिप है, यानी कि ये साइन मेंबरशिप के लिए शो होता है कि ये मेंबर है किसका, a का। अब आप कोई भी सेट लिख सकते हो, या बिलोंग्स टू, इसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू a, इट्स करेक्ट। अगर मैं कहूँ 6 बिलोंग्स टू a, रॉन्ग, तब मेंबर नहीं है ना आपके सामने। उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत इजी है अगर हम इसको जरा गौर से समझ लें, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल सेट, पहले हम इक्वल सेट की डेफिनेशन आपको बताता हूं कि बुक में ये कैसे डिफाइन किया गया है, निहायत इजी मेथड से इसको एक्सप्लेन किया गया है। टू सेट्स, जो कि पेज नंबर 30 पर है, इक्वल सेट, टू सेट a एंड b आर इक्वल, a इज इक्वल्स टू b, हम अगर इक्वल हों तो हम इस तरह शो करते हैं, a इज इक्वल्स टू b, सिंपल। दूसरी चीज, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट एज दैट इज, if and only if every element of each set is an element of the other set, कि आपके पास दो सेट उस वक्त इक्वल होंगे जब उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होंगे, और उसके साथ हर एलिमेंट, यानी कि अगर 1 है तो वो दूसरे सेट में भी 1 होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट पहले सेट में 2 है तो उसके अगले सेट में भी 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो b में भी 1 2 3 होने चाहिए, तब होगा a इज इक्वल्स टू b। इसमें एक चीज, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है 2 1 3, ये भी हो सकता है, लेकिन हर एलिमेंट अगर जो कि सेट a में है वो सेट b में भी होना चाहिए, तब वो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस ये इसकी सिंपल सी कंडीशन है, इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट सेट कहें देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, मतलब उसका एलिमेंट तो होने चाहिए, लेकिन वो सेम है कि नहीं उसका मैटर नहीं करता। मतलब अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, सेम है नहीं है, कोई इशू नहीं है। कैसे, डेफिनेशन देखते हैं। If the elements of two set A and B can be paired in such a way that each element of A is paired with one and only one element of B and vice versa, there such an paired is called one-to-one corresponding between A and B. देखिए, A and B उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे, फॉर एग्जांपल A में है 1 2 3 सेट और B में है हमारे पास 4 5 6 सेट। अब ये इक्विवेलेंट तो होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट है वो आपके पास 3 3 तादाद है। ये इक्विवेलेंट तो होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, ये आपके पास इक्वल बनेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट में आपके पास इस तरह नहीं बनेगा, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि हम नंबर वगैरह भी डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे।
उसको समझाएंगे और फिर उसके बाद हम MCQs भी डिस्कस करेंगे जब हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।